इस बार की दिवाली कुछ अलग वाली, इस बार की दिवाली आत्मनिर्भर वाली, इस बार की दिवाली गरीबों वाली, इस बार की दिवाली इंडिया वाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं फराह खान। तो आपकी दिवाली को ख़ास बनाने के लिए हम कुमार कॉलोनी आ गए हैं। मेरे पीछे आपको रंग बिरंगे दिए दिख रहे हैं, बहुत कुछ आपको अलग दिख रहा है। तो इस बार हम इसलिए यहाँ आए हैं ताकि आपकी जो शॉपिंग लिस्ट है, आपको क्या क्या लेना है उसमें आसानी हो जाए। और जैसा मैंने शुरुआत में ही कह दिया, इंडिया वाली, तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कितना कुछ बनता है, कितना कुछ ख़ास है, फैंसी से लेकर दिए। और इस बार जो है कुम्हारों के लिए कितनी उम्मीद जागी है, क्योंकि कोविड का दौर है। पिछले साल अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मेहनत तो थी, लेकिन उस तरीके से ना लागत आ रही थी ना डिमांड थी। तो इस बार कितनी डिमांड है, किस तरीके से, तो एक बार मैं यहाँ का आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगी। अब देखिए, हर जगह आपको मिट्टी के दिए दिखेंगे, एक मिट्टी की खुशबू अलग यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें बन रही हैं। मटकों की बात की जाए, डिफरेंट शोपीस है, कलेक्शन है। और यहाँ पर हम देखें तो ये सारे पेंटेड दिए आपको दिख रहे हैं। तो ये किस तरीके से तैयार होते हैं, क्या कुछ है, तो चलिए आपको दिखाते हैं अंदर की ओर बढ़ते हुए। तो जैसे जैसे मैं बढ़ रही हूँ, छोटे दिए से लेके बड़े दिए, कलेक्शन बहुत है, वॉल हैंगिंग्स हैं, डेकोर का सामान है। तो इन सब पर तो हम नज़र डालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जो सारा सामान आप बाहर देख रहे हैं वो किस तरीके से जो है तैयार होता है। तो जैसे ही हमने शुरुआत की, तो आप देखिए यहाँ पर जो ब्लू कलर के दिए आपको दिख रहे हैं, इन पर पूरी तरीके से डेकोर हो रहा है, उनको पेंट करके सजाया जा रहा है। आगे बढ़े तो यहाँ पर डेकोर आइटम जो है उसको अच्छे से पेंट किया जा रहा है और यहाँ पर भी पेंट हो रहा है। तो प्रवीण, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पिछले साल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद नहीं थी, वो काम नहीं था। इस बार इतना कुछ देख के कि तैयारियां इतनी अच्छे से चल रही हैं, किस तरीके की डिमांड और उम्मीद लगी है? मैम, पिछली बार तो डिमांड कुछ भी नहीं थी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब काम खराब हो गया था। इस बार एक डिमांड इस वजह से बढ़ी है क्योंकि एक तो चाइना का माल बंद हो गया है। मोदी ने चाइना का माल बंद करने से इससे फ़ायदा हुआ है क्योंकि मिट्टी का सामान यूज़ ज़्यादा करने लगे हैं। और मिट्टी के दीवे हो गए, वॉल हैंगिंग वाली चीज़ हो गई या फिर डेकोरेशन आइटम हो गई, सब चलने लगी है अब। तो ठीक है, मुझे इन सब के बारे में बताओ। पेंट कर रहे हो, इन ये कैसे रेडी होती हैं, इन पे कितना टाइम लगता है, कैसे बन के आती हैं, इन सब के बारे में बताओ। मैम, सबसे पहले एक पीस पे ब्लैक कलर जाता है। सबसे पहले जैसे ये वाला हो गया, सबसे पहले होता है ब्लैक, उसके बाद होता है ब्राउन, उसके बाद फिर मल्टी कलर स्टार्ट हो जाते हैं। एक पीस के ऊपर 6 बार कलर होता है, फिर जाके तो वो। कितना टाइम लगता है, कितना टाइम टेकिंग होता है? मैम, एक पीस को करने में 1 घंटा लगता है। अब तक अंदाजे से कितने जो पीस है वो रेडी हो गए और किस तरीके से जो है डिमांड है कि कंप्लीट करना है, कितना टारगेट है? मैम, वो टारगेट ऐसा होता है, अगर मान लो किसी का ऑर्डर आया हुआ है जितने का टारगेट, अगर इस टाइम पे टारगेट पूरा करना है तो उस टाइम पे हम टारगेट पूरा करके ही देते हैं। अच्छा प्रवीण, मैंने ना शुरुआत में ही कह दिया कि इस बार की जो दिवाली है वो आत्मनिर्भर वाली है और इंडिया वाली है। तो कितनी राहत इस बार मिल रही है कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनको दूर कर दिया है और जो हमारे इंडियन कल्चर है उसको हम जोड़े रख रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कहना है? मैम, उससे प्रभावित तो काफ़ी चीज़ हुई है, पर लेकिन जो चाइनीज से बंद हुआ है ना, उससे हमारे जो काम है उसमें थोड़ा लाभ मिला है। और वैसे तो अभी भी चल रही है, चाइनीज चीज़ें बहुत सी चल रही है, पर अभी बिल्कुल बंद नहीं हुई है वो। लेकिन लोगों का फिर भी अट्रैक्शन इंडियन कल्चर इन सब चीज़ों की तरफ आ रहा है। अट्रैक्शन हम टेराकोटा पे ज़्यादा आ गया है, मिट्टी के आइटम पे ज़्यादा आ गया अट्रैक्शन, चाइना से हटा के। क्योंकि अब सब कुछ, क्योंकि अब दिवाली के बाद घड़े चालू हो जाएंगे मिट्टी के, हर कोई मिट्टी के घड़े रखते हैं। अब चाइना वाला चीज़ कोई नहीं रखता है, इसलिए। तो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि प्रवीण बता रहे थे कि पहले इसको ब्लैक कोटिंग का पेंट किया जाता है, उसके बाद ब्राउन। तो आप यहाँ देख सकते हैं टेराकोटा का एक ह्यूज वैरायटी का आपको यहाँ पर सामान मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं अभी ब्लैक में धीरे धीरे ये कलर्स में आएंगी और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि ये जो रेडी हुई हुई है किस तरीके से ये वैरायटी में है, इसकी क्या प्राइस है। तो अभी हम आपको इसकी मेकिंग दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मेकिंग हो रही है। आप देखिए गणेश जी को कितने अच्छे से कलरफुल डिफरेंट वैरायटी में इसको पेंट किया जा रहा है। यहाँ पर हम आपको मेकिंग दिखा रहे हैं। बात करें दियों की, तो दियों के लिए भी बहुत अच्छे से ये पेंट हो रहा है, तैयारी हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ दियों की ये है, ये मान्यता भी है कि लक्ष्मी जी
मिट्टी के दियों से ही आती हैं, ये चाइनीज़ लाइटें और इन सब से नहीं। तो आंटी जी जो हैं वो तैयार कर रही हैं, मैं उनसे जान लेती हूँ कब से कर रही हैं आप ही, और इस बार कितना फ़र्क देखने को मिल रहा है आपको? कम से कम 40 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन 10 साल से तो कलर का कर रहे हैं, लेकिन पिछली साल से तो कुछ बेकारी काम था, ठीक चल रहा है। इस बार उम्मीद है और अच्छा लग रहा है कि त्योहार अच्छा रंग लेके आए। अच्छा रंग लेके आएगा, उम्मीद भी है और सब लेके भी जा रहे हैं सभी। तो प्रवीण को आप सुन रहे हैं कि पिछला दौर वापस आ रहा है, तो मैं आप वापस दिए पे आना चाहूंगी। तो इसको कैसे आप तैयार करती हैं, कितना टाइम लगता है, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। इसमें मैम पहले वाइट करते हैं, वाइट करने के बाद फिर कोई भी कलर चढ़ सकता है इस पे, चाहे जो कलर चढ़ाना चाहो। उसके बाद गोल्डन करो या फिर कीप चलाओ, कीप का भी काम होता है। अच्छा, ये जो अंदर में डिजाइन देख रही हूँ ये कैसे तैयार होता है? देखिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ डिजाइन है, किसी पे पत्ती बनाए, किसी पे बहुत देर में बनता है ये कलर, फेट करना पड़ता है, फेट करके कोई भी कलर आते हैं वह मिला लो, मिला के उसके बाद फिर इन पर चढ़ाओ। फिर गोल्डन करना चाहो गोल्डन करो, और फिर कीप चलाना चाहो तो कीप चलाओ इसके ऊपर। उसके बाद फिर इस पे पन्नी चढ़ेगी, फिर ये जाकर सेल होएगा। तो जैसे बता रही थी पन्नी चढ़ेगी, डिफरेंट कलर्स। तो आप यहाँ देखिए ये ऑलरेडी पैक्ड हुए हुए हैं और ये रेड कलर में है, तो वहाँ ब्लू रेडी हो रहे थे। और यहाँ पर ये सारा आप देखिए फैंसी डेकोरेशन का सामान है, बुद्धा जो डेकोरेशन का है उसको पूरी की तरीके से पेंट कर रखा है, ये ऑलमोस्ट रेडी है। तो हम इस डेकोरेशन के सामान की तरफ आपको लेके चलते हैं, उसकी मेकिंग दिखाते हैं कि किस तरीके से इसकी मेकिंग होती है। तो आइए चलते हैं। तो हम यहाँ आ गए हैं जहाँ पर डेकोरेशन का जितना फैंसी सामान है वो रेडी हो रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पर एक ह्यूज वैरायटी है, गमले हैं, पॉट्स हैं, और सारी चीज़ें जो रेडी हो रही हैं उसको किस तरीके से फिनिशिंग दी जा रही है। आप देखिए कि कितना प्यारा आकार दिया जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट। और यहाँ ऑलरेडी ये जो रेडी है मैं दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से आप ये जाएंगे पेंट के लिए, तो मिट्टी से किस तरीके से इनको डिफरेंट डिफरेंट आकार दिया जा रहा है, कितनी प्यारी फिनिशिंग का ध्यान रखा जा रहा है। तो हमने कहा ना कि इस बार की दिवाली कुछ अलग है, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मेहनत है, हर एक चीज़ पर ध्यान रखा जा रहा है, और कितना कलरफुल वैरायटी आप लोगों के लिए जो है आ गई है। तो इस बार आप भी एक इनिशिएटिव लीजिए और मिट्टी के सामान, टेराकोटा, इन सब की तरफ बढ़िए। तो यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए जिस तरीके से हम आपको पॉट दिखा रहे थे ये इस तरीके से तैयार हो रहा है, इसकी जो मेकिंग है वो स्टार्ट हो गई है। और वाकई इसमें मेहनत, टेक्सचर की बात करें, पहले यहाँ से एक पॉट रेडी होता है, उसके बाद वो वहाँ फिनिशिंग के लिए जाता है, सारी चीज़ें उसमें लगती हैं, मेहनत भी है, टाइम प्रोसेस है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि किस तरीके से ये तैयार हो रहा है। और ऐसे ही बहुत सारे चीज़ें तैयार होकर ऑलरेडी हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँ तो आप देखिए यहाँ पर बेस जो है वो रेडी है, उसके बाद उसको फिनिशिंग दी जा रही है, धीरे धीरे बन रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बन रही है। और इस बार कुम्हारों के लिए इसलिए भी खास है कि मेहनत तो पूरी है लेकिन उम्मीद नज़र आ रही है, डिमांड पूरी है, तो लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इसकी मेकिंग हो रही है, किस तरीके से जो चाक है वो घूम रहा है, और इसके बाद ये निकलेगा, इस पर फिनिशिंग होगी। और हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से पेंट होता है, तो हम आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिखा रहे हैं। अब हम आपकी नज़र डालेंगे उन सारे सामानों पर जो रेडी हैं विद प्राइसेस, कि क्या उनके प्राइस हैं। तो चलिए दुकान की तरफ ही बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ जहाँ पर सब कुछ रेडी है और मेरे आसपास का नज़ारा काफ़ी कलरफुल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं वॉल हैंगिंग्स कितनी प्यारी है, कितनी फिनिशिंग के साथ इन पर काम किया गया है। ब्राउन कलर में है, मल्टी कलर में है। फिर हम आगे बढ़े तो आप ये देखिए दिवाली के टाइम पर इसकी काफ़ी डिमांड होती है, क्योंकि शुभ लाभ और ये सब चीज़ें जो हैं। मूर्तियों की बात करें हैंगिंग, वैसे तो ये डेकोरेशन के लिए एक ऐसे सामान है जो हमेशा डिमांड में रहते हैं, लेकिन दिवाली के टाइम इनकी जो है डिमांड वो बढ़ जाती है। तो प्रवीण, जैसा मैं बता रही थी कि वैसे तो डेकोर के लिए हमेशा इनकी डिमांड रहती है, लेकिन शुभ लाभ हो गया और बहुत सारे यहाँ पर ऐसे मैं देख रही हूँ कि दिवाली के पर्पज़ से है, तो उनकी किस तरीके से डिमांड आ रही है? मैम इस बार पिछले साल से डिमांड बहुत आई है, इस बार वो ऑर्डर भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं फिलहाल। तो
जैसे डिमांड एक है फाउंटेन की बहुत आई है और दीवे की। दीवे है जैसे आपने देखे हैं, दीवे काफ़ी तरह के डिजाइनर दीवे मांग रहे हैं हम। अगर हम बात करें ये शुभ लाभ और इन सब की, इनकी प्राइजेस के रेंज क्या है? हाँ, मैं प्राइस मैम सबके अलग अलग है। जैसे 50 रुपये का पेयर वाला भी है, 70 वाला भी, 80 वाला भी, उससे ऊपर वाले भी हैं। अलग अलग है सारे सबके। हम प्राइस के बारे में आपको बता रहे थे, ये 50-70, तो एक बार यहाँ पे ब्रीफ करके बताओ कौन से ये वाला है, ये 50 का पेयर है। ये वाला ओम स्वास्ति का पेयर है, सबसे ज़्यादा ये चलता है क्योंकि एक तो स्मॉल है और सबसे ज़्यादा चलता है। उसके बाद फिर ये 70 वाला है, ये डिजाइन में आता है, गणेश गणेश बना हुआ है। उसके बाद फिर ये मोर वाला है, 80 का जोड़ा है। ये वाला 80 का है और बटरफ्लाई वाला है, वो भी 80 वाला है। उसके बाद फिर ये गणेश हैंगिंग वाले आ जाते हैं, क्योंकि हर कोई एक गणेश प्लेट तो अपने दीवार पे टांगता ही है। इसमें भी अलग अलग प्राइस के है। जैसे सबसे छोटा है ये 70 पीस, ये वाला भी 70 का है। फिर 80 वाला पत्ता गणेश में है, 80 वाले है। फिर इससे बड़े वाले हैं 100 वाले, ये वाले। वो साइज के हिसाब से सबका प्राइस अलग अलग है। अब प्रवीण मुझे दियो के बारे में बताओ, क्योंकि मैं यहाँ बहुत सारी ना देख सकती हूँ, अलग अलग शेप्स में, डिज़ाइन में है, तो दियो के बारे में बताओ। मैम बड़े दीवा मेरे पास ये है, ये होलसेल में 15 रुपये का यहाँ से बिक जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको अंदर दिखाया कि किस तरीके से इन पे वर्क होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में वर्क हुआ है, और बड़े दिए जो लोग प्रेफर करते हैं उनके लिए बहुत वैरायटी है। दीवा 15 रुपये का यहाँ से जाता है, तो बाहर मार्केट में 50 रुपये का सेल होता है आराम से। ये सारा होलसेल का माल है, सारा यहाँ से जाता है। पूरी ऑल इंडिया में सारा माल यहीं से जाता है। हाँ। तो मार्केट्स में ये यहाँ से जाता है और ये मार्केट में 50 रुपीज़ का मिलता है। और दियो के बारे में? और दिया इससे छोटे वाला ये फैंसी दीवे हैं, ये 3 रुपये पर पीस है ये वाले। अच्छा, ये तो आप देखिए कि यहाँ पर, अच्छा प्रवीण ऐसा भी है कि यहाँ जो लोग आए तो वो ऐसा कुछ नहीं होलसेल में ले, वो ऐसे भी लेके जाते नहीं, ऐसे भी लेके जाते हैं यहाँ पे, पर हमारा प्राइस वही रहता है, 3 रुपये पर पीस। हैं। हाँ, तो देखिए अगर आपको सस्ती और अच्छी शॉपिंग करनी है तो यहाँ पर आपको टेराकोटा का दिए के प्राइस जो है वो बहुत कम है। और जैसे 3 रुपये में, तो आप देखिए कि कितनी प्यारी इन पे फिनिशिंग हुई है। ब्लू कलर है, रेड है, पिंक है, ग्रीन है, बहुत सब। हाँ, क्या कह रहे थे प्रवीण? फैंसी वाले ज़्यादा चल गए हैं, क्योंकि जो सादा चलते थे वो अब कम हो गए हैं, और जो ये फैंसी में चल गए आजकल, जो डिजाइनर मांगते हैं हर कोई, तो इसलिए अब डिजाइन में बनाने लगे हम। ये जो दिए हैं इन पर कोई पेंट वेंट नहीं हुआ है, तो ये लोग इनको ऐसी हाँ, ये बहुत से बोलते हैं कि मैं, अब बहुत से बोलते हैं कि हम खुद पेंट कर लेंगे, अपना खुद अपनी तरफ से डेकोरेट करेंगे उसे, तो ठीक है, वो वाले बिना पेंट के लेके जाते हैं। अच्छा, अगर मूर्तियों की बात की जाए तो यहाँ मैं मूर्तियाँ भी देख सकती हूँ, छोटी से बड़ी मूर्तियाँ हैं। तो दिवाली पे मूर्तियाँ तो लोग लेके जाते ही हैं, तो उसकी किस तरीके से डिमांड है और कैसी मूर्तियाँ, क्योंकि छोटी दिख रही हैं मुझे, थोड़ी बड़ी नहीं दिख रही, वो भी बन रही है, किस तरीके से? इस बार लक्ष्मी गणेश की डिमांड छोटी वाले की ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि मेरे पे छोटे आइटम थे कुछ, वो अब सेल हो गए हैं। सैंपल्स भी मैंने हटा दिए, क्योंकि वो पीस बचे ही नहीं, तो फिर सर सैंपल रख के क्या करें फिर उनका। हाँ, छोटी की डिमांड ज़्यादा है उसमें। एक बार मैं आपको ये सिंपल दियों पर नज़र डालना चाहूँगी कि देखिए कितने प्यारे दिए हैं। ये पेंटेड होके भी अच्छे लगते हैं, और बच्चों को घर में शौक होता है पेंट करने का, तो अगर आप चाहें तो खुद से पेंट कर सकती हैं। देखिए लीफ के डिज़ाइन में आपको दिया मिलेगा, कितना डिफरेंट है ये। और ये दिए ऐसे भी हैं, जैसे पहले की बात करें तो पहले ऐसे नॉर्मल दियों को यूज़ किया जाता था, तो ऐसे दिए भी जो हैं वो 4 चांद लगा देते हैं। हाँ, क्या कह रहे थे कि पेंट की ज़रूरत? मैम जरूरी नहीं है कि पेंट का यूज़ करो, आज बिना पेंट का भी यूज़ कर दो आप, इसे पानी से वॉश करके आप यूज़ कर। प्राइस क्या है? इसके 2 रुपये पर पीस है। तो देखिए इसकी 2 रुपये पर पीस प्राइस है। और हम डेकोरेशन की बात करें, दिवाली में सबका ये खास ख्याल रहता है कि अपने घर को कैसे डेकोर करना है, तो आपको डक शेप में बहुत कुछ, यहाँ बुद्धा की आपको बड़ी बड़ी डेकोर मूर्तियाँ मिलेंगी। यहाँ पर पॉट्स देखिए कितने अच्छे हैं, इनकी प्राइस किस हिसाब से? मैम मेरे पास छोटे वाले पोर्ट्स है, वो तो खत्म हो गए 150 वाले। उसके बाद ये 200 वाले बचे हुए हैं, फिर 450 वाले हैं, फिर 600 वाले हैं। साइज के हिसाब से सबके अलग अलग प्राइस है। चलिए अब हम आपको अंदर ले जाकर वॉल हैंगिंग्स और ये सब दिखाते हैं, बेल्स कितनी खास हैं। तो अंदर भी डेकोर का भरपूर सामान है, और आप देखिए कि यहाँ पर जो है लोग भी आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, क्योंकि सबकी शॉपिंग लिस्ट में ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं। तो
यहाँ पर आप देखिए कि डेकोर की बात खास तौर पे की जा रही है, क्योंकि इस फेस्टिवल में लोग घर आते हैं, तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपनी टेबल पे रख सकते हैं। ये पहले जो चीज़ें थी ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती हैं, तो यहाँ पर ये फ्लोटिंग के लिए यूज़ होता है पानी में। जैसे ये बाउल्स है, बाउल के अंदर पानी डाल के फ्लोटिंग के लिए यूज़ होते हैं ये चीज़। ये दिवाली पे बहुत चलती है। अब एक कैंडल्स आती है फ्लोटिंग वाली, वो भी रख सकते हो इनमें। तो ये जो हम देख रहे हैं इनके बारे में बताओ। ये हैंगिंग दिया है। आप बहुत से बोलते हैं कि रखने वाले नहीं, हैंगिंग वाले चाहिए, तो हैंगिंग के लिए यूज़ कर सकते हो आप हैंगिंग कर सकते हो और जला सकते हो इसे। तो ये एक नए कॉन्सेप्ट की तरह नया चला ये वाला। इसका क्या प्राइस? ये 30 रुपीज़ पर पीस है। तो आप देख रहे हैं कि हम आपको नई चीज़ें भी दिखा रहे हैं जो नई कॉन्सेप्ट में आई हैं। और यहाँ देखिए कि कितनी प्यारी इस पे गणेश जी का जो है सिंबल बना है। ये बेल्स हैं जिसमें बहुत बारीकी से काम हुआ है और ये बहुत अच्छी हैं, जो आपके घर में एक अलग जो है वो लुक देंगी। और यहाँ आप देखिए ये बेल कितनी प्यारी है। तो वाकई बहुत सारा सामान है जो आपके घर के लिए, वो देखिए लाफिंग बुद्धा बहुत लोगों को पसंद आता है, तो यहाँ पर आपको वो मिलेगा। और हम पॉट्स की बात कर रहे थे, तो देखिए कितना ह्यूज और बड़ा पॉट है ये। इसको भी यहाँ पर रखा है। यहाँ पर छोटे पॉट्स भी हैं। तो डेकोरेशन का भरपूर सामान है, क्योंकि लोगों का अभी ख़ास तौर पर यही जोर है, सफाई की जाए, घर पे क्या नया सामान लेके आया जाए। और यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉट्स देखने को मिल रहे हैं। डिफरेंट ऐसा नहीं है। मार्केट ये वाले पॉट आप पूरी मार्केट में ट्राई कर लो, किसी के पास नहीं मिलेंगे। और जो हमारे पास जो कलर मिल जाएंगे वो कलर किसी के पास नहीं मिलेंगे। कितने टाइम में ये पॉट्स रेडी होते हैं? क्या इनकी प्राइसेस रहती मैम एक पॉट को टाइम लगता है कम से कम आधा घंटा एक पेंट करने में लगता है, एक कलर करने में। फिर उसके बाद दूसरे कलर होते हैं, करीब करीब 2 घंटे लग जाते हैं। है? यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ, ये बता रहे थे फ्लोटर्स हैं। ये क्या है, इसके बारे में? मैम ये स्टैंड है, आप स्टैंड के ऊपर कुछ भी रख सकते हो। जैसे वो लंगिंग वाला या फ्लावर पॉट रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो इसके ऊपर, अच्छा, ये बेस देने के लिए या बैठ भी सकते हो इसके ऊपर। हाँ जी। सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पर आप देखिए कि जो हम आपको मेकिंग में गणेश जी दिखा रहे थे, ये पैक होकर यहाँ पर रेडी है। ये वही है ना जिस पे पेंट कर रहे हैं? हाँ ये वही है जो पेंट कर रहा था मैं। अब पैकिंग होके यहाँ पे क्या प्राइस रहती है इसकी? मैम ये 80 रुपीज़ का यहाँ से जाता है। तो देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है, और हमने आपको इसकी मेकिंग दिखाई कि किस तरीके से ये रेडी होता है। और यहाँ भी आप देखिए कि ये ओम मंत्र है, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। गणेश जी की बहुत डिमांड है, जैसा कि प्रवीण बता रहे थे कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो प्रवीण, ये शुभ मंत्र और इन सब के बारे में बताओ कि इसकी किस तरीके से डिमांड आ रही है? मैम सबसे ज़्यादा शुभ लाभ की डिमांड ज़्यादा आती है। शुभ लाभ के हर कोई अपनी दिवाली पे नए नए शुभ लाभ लगाते हैं। और एक है तुलसी का गमला, वो हर दिवाली पे हर कोई रखता है। अगर बाई चांस शुभ लाभ ना भी रखे तो तुलसी का गमला हर कोई रखता है, तो उसकी डिमांड बहुत है। और उस टाइप अभी मेरे पास ख़त्म हो रखा है पीस, लेकिन उसी साइज में मेरे बड़े साइज बचे हुए हैं, लेकिन छोटे वाले तो मेरे पास ख़त्म हो गए, क्योंकि होलसेल का यहाँ से सब पहले ही उठ जाता है सारा माल, अब आगे जाके सेल होता है। देखिए ये कॉर्नर भी है जो बच गया था। यहाँ देखिए कि कितना अच्छा एक फूलों का डिज़ाइन का आपको लोटस का डेको का सामान मिल रहा है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है कितना कुछ इस शॉप में ख़ास है। तो यहाँ पर कुछ लोग भी आए हुए हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं। तो अंकल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ पर मैं सामान के बारे में बता रही हूँ, और इस बार मेन मोटिव यही है कि दिवाली इंडिया वाली, चाइनीज़ प्रोडक्ट को बढ़ावा नहीं देना है, इंडियन प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है, टेराकोटा और मिट्टी के सामान को। तो किस तरीके से देख रहे हैं कि इतनी ह्यूज वैरायटी है मार्केट में? बहुत अच्छी मार्केट है सर। इनकी दुकान पे तो बहुत अच्छा माल। इस मार्केट के अंदर सबसे अच्छे कारीगरी यही है पेंटिंग के, जिनको जब से मैं देखा पिछले 3 साल से इनको भी देख रहा हूँ मैं इनको। इनकी दुकान का काम जो सबसे अच्छा है। अभी मैं माल लेने के लिए आया था, लेट हो गया मैं। माल कल भी आया था, यहाँ पे माल है ही नहीं इनके पास, माल सारा खत्म ही हो गया इनका। ये जो जहाँ पे आप खड़े हैं ना, ये पूरा भरा रहता था यहाँ पे इनका। हाँ अभी आया, कल आया तो सारा ये कुछ सब खाली जो मन में मेरे था ले जाने के लिए, पहले आया था एक बार देख के गया था मैं चलो अब उठा लूंगा क्योंकि मैं भी बेचता हूँ सामान, मैं भी बेचता हूँ। आपने कहा आप बेचते हैं, तो किस तरीके से इस बार डिमांड आ रही है? क्योंकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो उम्मीदें उस तरीके से नहीं लगा सकते थे और उस तरीके से डिमांड नहीं थी। इस बार लाइटों से हटकर दियों पर फोकस आया है, डेकोर पर फोकस आया, तो किस तरीके से डिमांड आ रही है? देखो इस बार ना 3 साल के बाद दिवाली अच्छी मनाने की लोगों ने सोची हुई है, थोड़ा छूट मिले, इससे खुल के पैसा भी लोग खर्चा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो इनके कुमार कॉलोनी के जितना माल है लगभग होलसेल का माल जो खत्म हो चुका है सब दुकानों के अंदर। हाँ अब बचा कुछ रह गया इनके पास। पिछले साल जब दिवाली के 2 दिन थे तब भी इनके पास माल अवेलेबल था, तब भी इनके माल ले गया मैं। लास्ट के 2 दिन जब थे तब इनसे माल लेके गया, तब इनके पास माल इतने दिन बचे और आपको माल अब माल नहीं है जी। मैं अभी कल आया देखा, आज भी आया मैं, शायद भैया ने कुछ अंदर से माल निकाला होगा, अभी नहीं है इनके पास माल।
तो आप देखिए सुन रहे हैं कि पिछले 3 सालों में कितना अंतर आ गया है। खुद अंकल जी बता रहे हैं कि उनका वो खुद बेचते हैं, ये सारा सामान लेके जाते हैं, तो कितना चेंजेस आ गए हैं और इस बार कितनी डिमांड है। अब हम आपको जहां लेकर जाएंगे वो जगह बेहद खास है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है दिए बनते हैं, उन पर काम होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और वहीं चलते हैं। मैं आपको बहुत देर से देख रही हूँ, शॉपिंग कर रही हैं, तो किस तरीके की वैरायटी आपको लग रही है और कितना खास है इस बार कि मिट्टी की चीज़ों को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं, मिट्टी की चीज़ ये है कि हमारा हार्मफुल नहीं है। और अब क्या है, लोग मैं देख रही हूँ जो ज़्यादा इंटरेस्ट इस चीज़ में ले रहे हैं, क्योंकि हर घर में ना जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती है वो तो कुछ टाइम ही सुंदर लगती है, लेकिन मिट्टी एवरग्रीन होती है, वो हमेशा ही दिखने में सुंदर लगती है। मेरा तो खुद का भी काम यही है, तो मैं तो वैसे ही, मुझे तो ये मार्केट बहुत ही अच्छी लगती है। मैं तो हर साल आती हूँ इसमें, तो मैं तो बहुत फेवर में हूँ इसके। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे जो है मंदिर वो तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये रेड है और उस पर वहाँ पर वो गोल्डन पेंट हो रहा है, तो उसको तैयार किया जा रहा है। तो आंटी जी मुझे बताइए कि ये किस तरीके से जो है तैयार होते हैं, इन पे कितना टाइम लगता है और कितनी डिमांड है? डिमांड तो बहुत ज़्यादा है इसकी, पर टाइम भी ज़्यादा लगता है इसको। कैसे बनते हैं, कितना टाइम लगता है? कम से कम हफ्ता भर लग जाता है एक भट्टी तैयार करने में हमारे को। हफ्ते इसका कलर करने में और टाइम लगता है हमारे को। 100 पीस के लिए कम से कम 2 दिन चाहिए हमारे को। और प्राइजेस किस तरीके से रहते हैं? प्राइस तो कोई खास नहीं मिलता, पर ये होलसेल की मार्केट है तो इसी वजह से कमी प्राइस है। जो आगे रिटेल में बेचते हैं उनको ज़्यादा मिल जाता है। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं जो इनको ऑलरेडी रेडी कर रही हैं, गोल्डन पेंट इस पे दे रही हैं। तो आप काफी ऐसे में देखो आप रेडी कर रही हैं, कितने पीसेस इस तरीके से रेडी कर लेती है, कितना टाइम लगता है? इसमें टाइम लगता है। गोल्डन पहले तैयार करो, फिर ये इस पे कलर करना पड़ता है। मतलब मैक्सिमम अगर एक मंदिर तैयार कर रहे हो तो 15-20 मिनट लगेंगे एक मंदिर को तैयार करने में। आप अंदाजे से कितने मंदिर तैयार कर लिए होंगे अंदाजे से? अब तक हमने 5-7 हज़ार कर लिए होंगे। देखिए हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो है मंदिर की मेकिंग हो रही है। और आप देखिए कि अभी इस पर पेंट नहीं हुआ है, ये रेड पेंटेड है और इसको किस तरीके से तैयार किया जा रहा है। और अब तक 5-7 हज़ार मंदिर जो हैं वो पेंट हो गए हैं। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको मार्केट की रौनक। दीपों से ही तो अच्छी होती है दिवाली, दीपों का त्यौहार है दिवाली। और मेरे हाथ में जो आप दिए देख रहे हैं ये बहुत अलग हैं और बहुत ख़ास हैं। तो पहले तो आप देखिए कितने सारे आपको यहाँ पर दिए देखने को मिलेंगे। ये मिट्टी के दिए हैं और वो कहते हैं ना कि श्रद्धा के तौर पर भी अगर माने तो इन्हीं मिट्टी के दियों से लक्ष्मी माँ जो हैं वो घर तक आती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने सारे दिए मैं आपको दिखा रही थी। तो चलिए अब आपकी नज़र डाल देते हैं ये किस तरीके से बन रहे हैं। तो इतने सारे दिए जो मैं आपको दिखा रही थी ये देखने में इतने प्यारे लग रहे हैं और आप देखिए इनको किस तरीके से बनाया जा रहा है। इसकी मेकिंग देखिए, ये देखने में भी कितनी अच्छी और मिट्टी की जो एक खुशबू है वो अलग जो आ रही है और कितना अच्छा ये खुद को जोड़ रहा है। तो इस दिवाली मैंने कहा था ना हम आपको बहुत कुछ ख़ास दिखा रहे हैं। तो आप कितने टाइम से ये दिए बना रहे हो और इस बार कितना अलग है ये दिवाली? अलग तो बहुत है मैडम जी, पर दिए हम तो क्या नाम 20-22 साल से ही बना रहे हैं। अच्छा, अगर हम पहले की बात करें तो पहले इतना इन दियों की तरफ फोकस नहीं होता था, कभी चाइनीज़ लाइट कभी कुछ, लेकिन इस बार मिट्टी के दिए और इन सब पर फोकस बहुत है। हाँ जी, चाइना का माल सब खत्म करना चाह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं दिए जलाओ, तो दिए बढ़िया हैं, दिए जलाओगे तो प्रदूषण भी नहीं होगा। और चाइना का माल जो बेकार है। आप कितने टाइम से ऐसे मदद कर रही हैं और दिए तैयार कर रही हैं और इस बार कितने जो है दिए आप तैयार कर चुकी हैं और कितना अलग है? मैं 22 साल से ये काम कर रही हूँ। पिछले साल से ज़्यादा डिमांड है। ऑर्डर पूरा नहीं हो रहा, ऑर्डर बहुत है अभी। तो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो दिए हैं उनको बनाया जाता है, वो कैसे सूखते हैं, कितना लंबा टाइम लगता है, उसके बारे में जानते हैं। जी बताइए।
मतलब यहाँ से तो बना रहे हैं इनको, इधर से ये सूखेंगे, फिर इनके बाद इनका कलर होगा, कलर होने के बाद भट्टी में पकाए जाएंगे, भट्टी उसमें भर रहे हैं जो वहाँ पकेंगे। कितना टाइम लगता है सूखने में, पकने में, पेंट में? एक दिन तो सूखने में लगेगा और क्या, हम 3-4 घंटे पोतने में, उसको कलर करने में लगेंगे, पकाने में 3 घंटे लगेंगे। हाँ, पकाने में 3 घंटे लगेंगे। तो अब तक कितनी डिमांड जो है, मैंने पहले भी ये सवाल किया था, लेकिन अब तक कितने दिए, ऐसे अंदाजे से अगर सोचे तो अब कितने बना दिए और कितनी जो डिमांड है वो टारगेट रह रहा है? 3 लाख के करीब तो बन गए हैं और अभी 1.5 लाख के करीब डिमांड है, थोड़े पड़े हैं, उस हिसाब से 1.5 लाख 4.5 के फिर हो जाएगा इतना। तो आपने सुना 4.5 लाख दिए जो हैं वो अब तक बन गए हैं। किस बनेंगे, मतलब डिमांड पूरी करने के लिए किस तरीके से इस बार डिमांड आ रही है? तो इतना आंकड़ा तो आपने बता दिया। पिछले साल की अगर हम बात करें तो कितना आसपास था इतना डिमांड? पिछले साल तो कुछ ज़्यादा था, अब की बार मौसम खराब हो गया ना, उस वजह से कम हुआ है काम। पिछले साल तो 6 के करीब हो गया था, हो गया। हाँ, बारिश ज़्यादा हुई ना, उससे ज़्यादा काम कम हुआ है। और आप भी अगर ऐसी चीज़ों को अपने घर लाएंगे तो उससे 4 चांद लग जाएंगे इस दिवाली। तो हम आपको दिखा रहे थे कि कितना कुछ खास है। तो इस बार न्यूज़ 11 भी आपसे अपील करता है कि अपने घर टेराकोटा का डेकोरेशन के लिए सामान लाएं, जितना हो सके मिट्टी की चीज़ें और इंडियन चीज़ों पर फोकस करें। तो दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ फराह खान, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।